कर लिया है, जिससे उन राजाओं की धन संपत्ति भी मगध के राजकोष की शोभा बढ़ा रही है। आज छोटा बड़ा कोई राज्य ऐसा नहीं जो मगध नरेश से आंख मिलाने का साहस कर सके। यहां तक कि प्राय सभी राजा महाराज जरासंध के अधीन होने में अपना गौरव समझते हैं। उन्हीं महाराज जरासंध की ओर से मैं एक सुखद प्रस्ताव लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। महाराज की आज्ञा हो तो विनय करूं। आज्ञा है। महाराज, मेरे परम प्रतापी स्वामी महाराज जरासंध ने आपकी सेवा में उनका नमस्कार कहने के बाद यह संदेश भेजा है कि उन्होंने आपके सुपुत्र राजकुमार कंस की वीरता की बड़ी प्रशंसा सुनी है। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजकुमार कंस के साथ करने का निश्चय किया है। उन्होंने यह भी निश्चय किया है कि वो स्वयं मथुरा में पधार कर यही विवाह की सारी रीति पूरी करेंगे, जिससे आपको बारात लेकर मगध की राजधानी राजगीर तक की लंबी यात्रा करने की असुविधा ना हो। आपके महाराज ने हमारी सुविधा और असुविधा की जो चिंता व्यक्त की है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। परंतु लगता है कि उन्हें हमारी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की कोई चिंता नहीं, क्योंकि इस विवाह का निश्चय करने से पहले उन्होंने हमसे अनुमति मांगने की आवश्यकता ही नहीं समझी। क्षमा करें महाराज, मगध नरेश कदापि आपका निरादर करना नहीं चाहते। यदि आपको ऐसा लगा है तो वो मेरी भाषा का दोष होगा। उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मेरे स्वामी तो आपके बड़े प्रशंसक हैं, आपको अन्यथा सोचना नहीं चाहिए। वैसे सभी लोग ये जानते ही हैं कि महाराज जरासंध की ओर से यदि कोई मित्रता और आपसी संबंध का प्रस्ताव आए तो उसे अस्वीकार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। संभलो दूत, तुम एक दूत की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। महाराज जरासंध की मित्रता का मोल सभी जानते हैं, और सभी ये भी जानते हैं कि मथुरा वाले अपने आत्मसम्मान का मोल भी जानते हैं। तुमने हमसे क्षमा प्रार्थना की है, हमने तुम्हें क्षमा किया। अब तुम राजमहल के अतिथि गृह में जाकर विश्राम कर सकते हो। हम अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके इस विषय से तुम्हें अवगत करा देंगे। जो आज्ञा महाराज। इस संबंध का प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हर प्रकार से सोच समझकर ही स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। महाराज की बात बहुत गंभीर है, परंतु जिस प्रकार अचानक ये प्रस्ताव भेजा गया है, उससे मन में एक अज्ञात आशंका सिर उठाती है। महाराज जरासंध का प्रस्ताव एक प्रार्थना की भांति ही नहीं, एक आज्ञा की भांति भेजा गया है। इससे आत्मसम्मान की भावना को उनका यह तरीका खटकता है। ये सब बातें वृथा हैं। राजनीति ये कहती है कि किसी समस्या को आंशिक रूप से नहीं देखना चाहिए, उसकी जड़ में क्या प्रश्न है उसका समाधान सबसे पहले करना चाहिए। मैं एक ही प्रश्न आप सबसे पूछता हूं कि महाराज जरासंध जैसे दिग्विजयी सम्राट की मित्रता से हमारे संघ को लाभ होगा या उनकी शत्रुता से? आप मगध नरेश को मित्र रूप में चाहते हैं या शत्रु रूप में? निश्चित ही मित्र रूप में। ऐसे शक्तिशाली सम्राट की शत्रुता को कौन सहन कर सकता है? फिर उसका एक ही उत्तर है कि इस संबंध के द्वारा महाराज जरासंध ने मैत्री का जो हाथ बढ़ाया है उसे बड़े आदर से स्वीकार किया जाए। उन्होंने हाथ तो अवश्य बढ़ाया है, लेकिन मित्रता का है या प्रधानमंत्री का रूप ऐसा डामाडोल नहीं होना चाहिए। यह प्रस्ताव मैत्री का है अथवा नहीं,
ये अनिश्चित सही, परंतु ये प्रस्ताव को ठुकराने से महाराज जरासंध की शत्रुता तो निश्चित है कि नहीं? हाँ, बस, तो फिर निर्णय हो गया महाराज। हम चित्रसेन से सहमत हैं। महाराज जरासंध का प्रस्ताव स्वीकार करना ही उचित नीति है। केवल एक राजदूत की उद्दंडता के कारण हमें महाराज जरासंध की नीयत पर शंका नहीं करनी चाहिए। एक शक्तिशाली सम्राट के साथ संबंध स्थापित करके हमें प्रसन्नता होगी। सुना तुमने? युवराज कंस का विवाह निश्चित हो गया है। कहाँ? महाराज जरासंध की दोनों पुत्रियों के साथ। मगध सम्राट की पुत्रियों से? असंभव, ये सूचना मिथ्या होगी। अरे इसके पति राजमहल में महाराज के निजी सेवक हैं। उसकी सूचना मिथ्या नहीं हो सकती। मैं जो कहती हूँ वो सत्य है। तब तो बड़ा भाग्यवान है हमारा युवराज। युवराज भी भाग्यवान है और महाराज उग्रसेन भी। आर्यावर्त के सबसे बड़े सम्राट के साथ संबंध जोड़कर मथुरा नरेश का स्थान बहुत ऊंचा हो जाएगा। ये मथुरा के लिए गौरव की बात है। इतने बड़े साम्राज्य के साथ संबंध जोड़ने से मथुरा राज्य की शक्ति में वृद्धि होगी। ये वृद्धि मथुरा राज्य की होगी या कंस की, यही देखना है। अखरूर जी, आप सर्वदा आशंकित ही रहते हैं, कभी आश्वस्त भी रहा कीजिए। महाराज, जब तक हमारे राजकुमार वसुदेव बंदी न रहकर भी एक बंदी का जीवन व्यतीत करने पर विवश हैं, तब तक हम आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? हमें तो कंस की हर बात में कोई चाल दिखाई देती है। वाह वाह मित्र वाह, तुमने बहुत बड़ा काम किया। प्रधानमंत्री और बाकी सलाहकारों ने हमारी योजना को ही निष्फल कर दिया था। चित्रसेन ने अपनी वाक्पटुता से पासा ही पलट दिया। हा हा। हम वचन देते हैं, राज सिंहासन पर बैठते ही हम तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। ये महाराज की कृपा होगी। महाराज? हा हा, हम अभी महाराज नहीं हुए। मेरी दृष्टि में तो आप आज से ही मथुरा के महाराज हैं। महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! महाराज कंस की जय! परम गुरु महर्षि गर्ग की सेवा में उनके शिष्य लोमहर्षण का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याणमस्तु। वत्स, आसन ग्रहण करो। कहो, सब कुशल तो है? गुरुदेव, आप ही की आज्ञा अनुसार मैं मथुरा का राजपुरोहित बनकर महाराज उग्रसेन की सेवा कर रहा हूं। आप ही के आदेश अनुसार जब मैंने राजकुमारी देवकी का विवाह कुमार वसुदेव से संपन्न कराया तो मेरे हृदय में प्रसन्नता की एक ज्योति जगमगा उठी। मुझे लगा मेरे द्वारा एक दैवी कार्य संपन्न हुआ है। वो तो एक दैवी कार्य ही था वत्स। उन्हीं के संजोग से तो ये ज्योति उत्पन्न होगी जो सारी सृष्टि को प्रेम और भक्ति के उज्जवल प्रकाश से आलोकित कर देगी। ये तो तुम्हारा सौभाग्य था। ये पुनीत कार्य तुम्हारे द्वारा ही संपन्न हुआ। वो सब आप ही की कृपा का फल था गुरुदेव। परंतु अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे द्वारा ऐसा कार्य होने वाला है जिससे उस राजकुल का अहित होता दिखाई दे रहा है। अर्थात युवराज कंस का विवाह महाराज जरासंध की दोनों पुत्रियों के साथ। महाराज उग्रसेन ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है, परंतु वो नहीं जानते कि इससे आगे चलकर उन पर विपत्ति आने वाली है।
तुम्हारा आभास सत्य है। इस विवाह से राजा और प्रजा दोनों दुखी हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके श्री चरणों में आदेश लेने आया हूं गुरुदेव कि इस परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है। तुम तो राजकुल के पुरोहित हो। तुम्हारा कर्तव्य हर मंगल कार्य को पवित्र वैदिक रीति से संपन्न कराना है। परंतु गुरुदेव, मुझे तो इसमें कहीं मंगल नहीं दिखाई दे रहा है। मंगल और अमंगल की परिभाषा करना हमारा काम नहीं, परंतु एक बात ध्यान में रखो, जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। कंस और जरासंध दो आसुरी शक्तियों का मिलन विनाशकारी भी है और मंगलकारी भी। मंगलकारी? हां, वर्तमान की सीमा से बाहर निकलकर भविष्य के आकाश से जब तुम इन घटनाओं को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आकाशवाणी ने जिस तारनहार के आने की सूचना दी है वो अवतार तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक पापियों के पाप का घड़ा पूर्ण रूप से भर नहीं जाएगा। अतः इस पाप का घड़ा जल्दी भरने में ही इस संसार का मंगल है। इसलिए इन पाप की शक्तियों को और बढ़ना होगा और प्रजा को और दुख सहने होंगे। और आप जैसे सिद्ध, संत, महात्मा चुपचाप उन निर्दोष मानवों का दुख देखते रहेंगे? वत्स, कई बातें प्रभु की माया से प्रेरित होकर घटती हैं। ज्ञानी उनमें दखल नहीं देते। गुरुदेव, आपने कंस को आसुरी शक्ति कहा है, परंतु वो तो असुर कुल से नहीं है। वो असुर की ही संतान है। तो क्या महाराज उग्रसेन असुर कुल के हैं? नहीं, महाराज उग्रसेन नहीं। कंस का वास्तविक पिता असुर ही है। तो क्या कंस महाराज उग्रसेन की संतान नहीं? यह क्या भेद है गुरुदेव? कृपया मुझे अपना अनुचर मानकर मेरे इस अज्ञान को दूर करें गुरुदेव। ये एक गुप्त भेद है जिसे सुनकर उसे गुप्त ही रखना आवश्यक है, क्योंकि इसमें महाराज उग्रसेन जैसे देव पुरुष की कुल कीर्ति पर कलंक लग सकता है। तो सुनो वत्स, युवा अवस्था में ही महाराज उग्रसेन का विवाह राजकुमारी पद्मावती से हुआ था। एक दिन महारानी अपनी सखियों के साथ उद्यान में घूम रही थी। और उसी समय कुबेर का एक सेवक गोभिल नाम का असुर अपने सौम विमान में आकाश मार्ग से जा रहा था। उस वातावरण से उसके मन में वासना जाग उठी। उस पतिव्रता नारी से छल करने के लिए उसने उसके पति महाराज उग्रसेन का ही रूप धारण कर लिया। स्वामी, आप? और इस प्रकार एक निर्दोष और पवित्र नारी धोखे से छली गई। उसी छल का परिणाम है ये कंस। देवासुर संग्राम में कालनेमी नाम का जो महादैत्य
भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था, उसी असुर ने अब कंस के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है। महाराज जरासंध की जय, महाराज जरासंध की जय, महाराज जरासंध की जय। देख लो मित्र, पूरी तैयारी है ना? है तो, परंतु एक परामर्श दूं। वो क्या? इतनी सारी सेना खुले बंदों न भेजो मित्र, विपक्षी चौंक जाएंगे। इसमें से आधे से अधिक सैनिक सेवकों के भेष में जाएं तो किसी को संदेह तक नहीं होगा। सच कहते हैं मित्र, बुद्धिमान की मित्रता बड़ी अनमोल वस्तु है। क्यों चारुलता, राजमहल से क्या नई सूचना लाई है? युवराज की बारात कब जाएगी? बारात नहीं जाएगी, कन्या वाले स्वयं मथुरा आ रहे हैं। क्या महाराज जरासंध स्वयं मथुरा पधारेंगे? हाँ, उन्होंने कहा है कि महाराज उग्रसेन इस आयु में मगध की इतनी लंबी यात्रा का कष्ट नहीं उठा सकेंगे, इसलिए मगध नरेश स्वयं ही अपनी पुत्रियों के साथ मथुरा पधार रहे हैं। कब आ रहे हैं? मेरे पति कह रहे थे कि वे राजगीर से तो कब के चल चुके हैं, आजकल में ही पहुंचने वाले होंगे। कहो, क्या समाचार लाए? अक्रूर जी, जरासंध की सेना यमुना पार पहुंच गई है और वहीं डेरा डालकर अपनी छावनी बना रही है। कितनी सेना है? रात के समय अनुमान करना कठिन है कि सैनिक कितने हैं और दूसरे लोग कितने हैं। चारों ओर मशालें ही मशालें दिख रही हैं। आप चलकर स्वयं देख लीजिए। हमें अवश्य चलना चाहिए। आओ। कहीं जरासंध की नियत में तो खोट नहीं? विवाह के बहाने इतनी सेना को लाकर छल से मथुरा पर कब्जा करने की तो नहीं सोच रहा है? ये जरासंध की नहीं, युवराज कंस की चाल है। वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए शत्रु को साथ लेकर आया है। मथुरा पर बहुत वर्षों से जरासंध की नजर थी। आज कंस जैसे देशद्रोही द्वारा उसकी यह कामना भी पूरी हो जाएगी। नहीं, युवराज कंस क्रूर वृत्ति अवश्य है, परंतु देशद्रोही नहीं। उसने ये चाल अपनी शक्ति ग्रहण करने के लिए अवश्य की होगी। उनकी सहायता से वो सत्ता धारण भी कर सकता है। मुझे सिर्फ इस बात का भय है, यदि सत्ता युवराज कंस के हाथ में चली गई तो मथुरा में गणराज्य समाप्त हो जाएगा। ये विवाह विवाह नहीं, एक राजनैतिक षड्यंत्र है। मैं तुम्हारा संकोच समझ रहा हूं, परंतु ये समय कर्तव्य पालन का है, भावना का नहीं। तुम्हें कंस का विवाह कराना होगा। परंतु गुरुदेव, सब कुछ जानते हुए मैं वो कार्य करूं जिससे दुख की उत्पत्ति होगी। तुम कुछ करने वाले कौन हो?
और दूसरी बात ये जो मैं शब्द का तुम प्रयोग कर रहे हो, वो मैं कौन है? अपने को इस मैं के अहंकार से मुक्त कर लो वत्स, तब तुम्हें अपने कर्तव्य पालन में कोई संकोच नहीं होगा। सुकिंशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुमृतं सुचक्रम् आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्य अनृक्षरानिजवासन्तु पन्था येऽपि सखा योजन्ति नौवरेण्यं समर्यमा सम्भवो नो निनीयात् यदेशी मनसा दिशो पवमानुगा हिरण्यपर्णो वैकर्णः साकरोत्तसौ कृत्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् येन त्वावधनात् सविता सुषेवः हृदस्य योनौ सुकृतस्य लोके सह पत्या दधामि समायो संधाता संदेष्टि दधातु स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादविं परायत सुपूर्णा पुनरायत वस्ने विकीर्णा बहाइष भूजग्वं शतक्रतो स्वाहा स्वाहा। युवराज कंस, अब आप अपने पिताश्री और गुरुजनों से आशीर्वाद लें। आयुष्मान भव। यशस्वी भव। विजयी भव, सुखी भव। दीर्घायु भव। बधाई हो महाराज उग्रसेन, बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो महाराज। महाराज, आपसे एक विनती है। कहिए। ये दोनों मेरे नेत्रों की ज्योति हैं, जिन्हें मैं आज आपके श्री चरणों में सौंप रहा हूं। मगध नरेश, इन ज्योतियों से हमारा राजमहल जगमगा उठेगा। आपके इस अनुपम भेंट के लिए हम आपके आभारी हैं। महाराज, आप तो जानते ही हैं, हर पिता को अपनी पुत्रियों की सुख सुविधा की कितनी चिंता रहती है। मेरी तो केवल 2 ही संतान हैं। मगध में इनको लाड प्यार से रहने की आदत हो गई है। कभी नंगी धरती पर इन्होंने पांव नहीं रखे। कहीं जाना हो तो सेविकाएं रास्ते में फूल बिछाती जाती हैं। मगध सेना की एक विशेष टुकड़ी इनकी अंग रक्षक बनकर सर्वदा इनके महल के चारों ओर खड़ी रहती है। आज ये पराये देश जा रही है। मुझे तो इनकी सुरक्षा की चिंता होगी ही ना महाराज। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं महाराज। मथुरा के राजमहल में इनकी सुरक्षा का वैसे ही प्रबंध किया जाएगा जैसे किसी अमूल्य आभूषण में एक नागमणि सुरक्षित रखी जाती है। वो तो हम जानते ही हैं,
परंतु आपको यह नहीं पता, एक पराया नगर, फिर नया घर, नए लोगों के बीच इन बालिकाओं को अपने मन की बात कहते हुए संकोच तो होगा ही, कुछ अप्रिय भी लगेगा, कुछ कष्ट भी होगा, तो किसे कहेंगे? आपसे यही अनुमति चाहते हैं कि इनकी निजी सेविकाओं के साथ साथ इनके अंग रक्षकों की टुकड़ी, हमारी सैनिक टुकड़ी, इनके महल में रह सके। महाराज, मथुरा की सारी सेना राजभक्त है, उस पर स्वयं कंस उनका सेनापति है। आप उन पर तो विश्वास कीजिए। उन पर अविश्वास नहीं है मुझे, परंतु पिता के हृदय का क्या करें? महाराज, बेटी के पिता को सदा चिंता रहती है। थोड़े ही काल की बात है, जब वो अपने घर में रस बस जाएंगी तो मगध के सैनिकों को स्वयं वापस भेज देंगे। बस इतनी सी हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें तो हम आज ही अपनी बाकी की सेना को लेकर अपनी राजधानी राजगीर की ओर प्रस्थान कर जाएं। अन्यथा यहां से जाने को मन नहीं होगा महाराज। और हमारे साथ आई हुई हमारी विशाल सेना के आतिथ्य का कष्ट आपको बहुत समय तक वृथा सहना पड़ेगा। और वो कष्ट हम आपको देना नहीं चाहते महाराज। इसकी कोई आवश्यकता नहीं महाराज, हम पिता के मन की चिंता को समझ सकते हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। यदुवीर सेन, आज्ञा महाराज। मगध के जो सैनिक यहां रह जाएं, उनके आतिथ्य का उचित प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा। धन्यवाद महाराज, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। सेना नायक। जी महाराज। तुम अपने सैनिकों के साथ सर्वदा राजकुमारियों की सेवा में उपस्थित रहोगे। आज से महाराज उग्रसेन और युवराज कंस की आज्ञा का पालन करो और प्रतिदिन एक घुड़सवार को यहां का कुशल समाचार पहुंचाने हमारे पास भेजते रहोगे। जी। हाय हाय, कैसा जुल्म है। लोग कितने चाव से राजवधुओं को देखने आए थे। इन सैनिकों ने तो मार मार के घायल कर दिया प्रजा को। कैसे निर्दयी हैं। अरे बहना, ये पराये देश के सैनिक हैं। इन्हें हमारी प्रजा से सहानुभूति काहे को होगी। अरे चारुलता,
ये पट्टी क्यों बांध रखी है? अरे पूछती क्या हो, इसे तो बधाई दो कि इसके प्राण बच गए। मैं झरोके से देख रही थी तो समझी कि बस आज तो चारुलता घोड़े की टापों तले कुचली जाएगी। ये कहो कि कुछ दान पुण्य काम आ गया, नहीं तो मगध के सैनिक इस निर्दयता से घोड़े भगा रहे थे जैसे कि राजपथ पर मनुष्य नहीं कीड़े मकोड़े चल रहे हो। आज तक मथुरा में इतनी शोभा यात्राएं देखी हैं, कभी हमारे सैनिक प्रजा से इस तरह का व्यवहार नहीं करते। अरे वो अपने हैं, उनके लिए सारे मथुरा निवासी उनके भाई बहन हैं। ये तो ऐसे लगे जैसे आक्रमणकारी सेना नगर में घुस आई हो। कितनी निर्दयता से प्रजा पर कोड़े बरसा रहे थे। ये विदेशी सैनिक मथुरा में बुलाकर कंस ने अच्छा नहीं किया। ये भी कोई उसकी चाल होगी। हो सकता है। मुझे तो चिंता है बेचारी देवकी की। सुना है वो पहली संतान को जन्म देने वाली है। न जाने वो दुष्ट उसके साथ क्या करेगा। लो देवभाग, वत्स, देवकी को हमारे आशीर्वाद के साथ भगवान का ये प्रसाद देना और कहना कि धैर्य रखिए, उसे एक दिन भगवान की माता बनना है। सुना तुमने? जब माताश्री और पिताश्री को ज्ञात हुआ कि तुमने गर्भ धारण किया है तो उन्होंने ज्येष्ठ भ्राताश्री के हाथों भगवान का प्रसाद भेजा है और साथ में ये भी कहलवा भेजा है कि देवकी से कहना कि वो यातनाओं से विचलित ना हो, उसे भगवान की मां बनना है। वो धैर्य रखकर अपने पति का साथ दे। पत्नी को पति का साथ देना ही चाहिए, परंतु महाराज से पूछिए कि माता के हृदय को क्या करूं। मैं जानती हूं कि ये अपने सत्यव्रत होने के कारण मेरी संतान होते ही उसे भैया के पास ले जाएंगे। सत्य कहूं जयश्री, माता होने के नाते मेरा जी चाहता है कि इस प्रसव को जन्म ही न दूं। मेरी कोख में सुख से तो रहेगा। ना देवकी ना, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना। तुम एक सती नारी हो और सती नारी जो भी दृढ़ संकल्प कर ले, भगवान और उसकी प्रकृति को वो मानना ही पड़ता है। यदि तुम पहली संतान को ही जन्म नहीं दोगी तो तुम्हारे अष्टम गर्भ में तारनहार कैसे अवतार लेंगे? ये धरती पहले ही कंस, जरासंध और भामासुर जैसे राक्षसों के अत्याचार से त्राही त्राही कर रही है। समस्त देवतागण तुम्हारी तरफ आशागत की दृष्टि से देख रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब भगवान तुम्हें अपनी माता होने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। अतएव अपने अष्टम बालक पर ही दृष्टि रखो और बाकी सात की कोई चिंता न करो। यही अंतर है पुरुष और स्त्री में। अगर आप में मां का हृदय होता तो आपको पता चलता कि मां की ममता सारी संतानों के लिए एक जैसी होती है, चाहे उनमें एक भगवान हो और दूसरा सामान्य मूर्ख बालक। मां की ममता पर सबका एक सा अधिकार है। सुना है कि वसुदेव जी की पहली संतान का जन्म होने वाला है और युवराज कंस का कहना है कि वो उनकी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या हम सारे यदुवंशी सरदार अपने एक साथी पर ऐसा अत्याचार होते चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? नहीं, हमें चुपचाप नहीं रहना है। फिर भी इस बात को नहीं भूलना है कि इस समय कंस की शक्ति बहुत बड़ी हुई है। अपने विवाह के साथ वो जरासंध की सेना भी मथुरा में ले आया है। उधर भामासुर और बाणासुर जैसे दैत्यों की मित्रता से उसका साहस चौगुना हो चुका है। उसका खुले बंदी प्रतिवाद करना संभव नहीं। तो फिर बेहतर है कि चूड़ियां पहनकर बैठा जाए। आज ये अत्याचार वसुदेव जी पर हुआ है, कल वो आप पर, हम पर, किसी पर भी हो सकता है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो एक एक करके हम सबकी दशा भी राजकुमार वसुदेव जैसी कर देगा। बधाई हो महाराज, बधाई हो। देवी देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। देवी कैसी है?
स्वस्थ है मगर होश में नहीं। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। आपका कलेजा पत्थर का है। इस नन्हे से बालक को ले जाकर उस हत्यारे के हाथ में दे देना चाहते हैं, परंतु मैं मां हूं, मुझसे ये कलेजे का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। अभी तो महाराज भी हमारे पक्ष में है, वो कंस भैया को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने देंगे। आप मेरे बालक को ना ले जाइए, ना ले जाइए मेरे बालक को। देवकी, वचन देकर उससे फिर जाने वाले मनुष्य की संसार में कोई शोभा नहीं होती। आपको अपनी शोभा प्यारी है, अपना पुत्र नहीं। नहीं देवकी, मुझे अपनी शोभा की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है